सो हाय एवरीवन, बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तुम्हारे राइटिंग पोर्शन में आने वाला तुम्हारा नोटिस राइटिंग और तुम्हारा ईमेल राइटिंग। इसमें कैसे तुम फुल स्कोर कर सकते हो। 5 मार्क्स का तुम्हारा नोटिस आएगा और 5 मार्क्स का तुम्हारा ईमेल राइटिंग आएगा। बहुत ही इजीली 10 मार्क्स तुम ला सकते हो इन दोनों में, अगर तुम करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करते हो और ओवर राइट ज़्यादा नहीं करते हो तो आसानी से तुम्हारे 10 मार्क्स यहाँ पक्के हैं। ठीक है, तो यार देखो, अब आखिरी दिन बचा है तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के लिए। तुम इन दोनों रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। हमारा जो टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 हमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर करना है। उसमें ये दोनों मटेरियल्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज़ जो तुम्हारे ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेगा, एंड 5 इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। और देखो, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा पेपर है ना, अगर एटलीस्ट 2 से 4 पेपर्स प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि तुम्हें राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इन दोनों रिसोर्सेज का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके तुम यार मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे देके ये टेस्ट तुम दे सकते हो, एंड तुम्हारा ग्रामर पोर्शन वहाँ पे फुल स्कोर कर रहे होगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलो अब नोटिस का बात करते हैं। हम नोटिस किस तरीके से हमें लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यार, नोटिस का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो तुम्हें टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक पे हमें एक कैची टाइटल लिखना है सबसे पहले। ठीक है, आगे हम सैम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरीके से हमें टाइटल्स को लिखना है। एक कैची टाइटल हमने लिख दिया, उसके तुम्हें 1 मार्क्स मिलते हैं। देन वो जो टाइटल है उसी का हेडिंग, मतलब जो प्रॉपर तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, इस टाइप से वो हेडिंग लिख देना। देन हमें डेट लिखना है, टाइम लिखना है, वेन्यू लिखना है, जिसके तुम्हें यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलते हैं, फिर वेन्यू के तुम्हें 1 मार्क्स मिलते हैं। एंड जो मेन बॉडी हो गया, जो नोटिस का मैसेज हो गया, उस पर तुम्हें 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये इस तरीके से तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे नोटिस में। एंड ये फॉर्मेट देखो देखो सैम्पल देखने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले ये चीज़ें याद रखना है नोटिस लिखने में। ठीक है, कि नोटिस को हमें हमेशा शॉर्ट रखना है और टू दी पॉइंट रखना है। जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन जिस रिगार्डिंग नोटिस है, उसे हमें एकदम टू द पॉइंट लिखना है। वहाँ पे कहानियाँ हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड डोंट यूज़ एनी इनफॉर्मल टोन। इनफॉर्मल टोन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फॉर्मल टोन में हमें यहाँ पे अपने नोटिस को लिखना होगा। ठीक है, और रियलिस्टिक डेट्स देने होंगे। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा यार 18 फेब को पेपर है, तो कोशिश करना उसके 1 वीक बाद का डेट देने के लिए तुम्हारे नोटिस में। अब ऐसा नहीं है भाई 2010 का 2017 का डेट दे देना, वो रियलिस्टिक नहीं होगा। थोड़े रियलिस्टिक डेट्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, फिर करेक्ट प्रेपोजिशंस तुम्हारे डीटीवी के लिए। डीटीवी तुम्हारा क्या होगा, डेट टाइम वेन्यू। ठीक है, इनके लिए कौन से तुम्हें प्रेपोजिशंस यूज़ करने हैं वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सैम्पल में हमने लिया, ये हमारे सैम्पल पेपर्स का ही क्वेश्चन है, वहाँ से तुम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, योर स्कूल इज कंडक्टिंग एन इंटर क्लास टैलेंट सर्च, राइट अ नोटिस टू बी पुट इन योर स्कूल इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट एंड द इन्वाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक इंटर क्लास टैलेंट सर्च हो रहा है। ठीक है, एक हमें नोटिस उस पर डालना है जो स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इन्फॉर्म करे। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक कैची टाइटल हमें यहाँ पे लिखना है, एंड टाइटल हमेशा तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कैपिटल में लिखना है हमें टाइटल को। टाइटल जैसे मैंने लिखा है अनलीश योर टैलेंट, इसी तरीके से कुछ कैची टाइटल हमें सोच के यहाँ पे लिख देना, जो भी तुम्हारा टॉपिक रहेगा उसके रिलेटेड। अब देन हमें हेडिंग लिखना है। हेडिंग जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, इंटर क्लास टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन, वो तुम्हारा हेडिंग हो गया। अब हमें लिखना है, डेट लिखना है। अब देखो, जो प्रपोजिशंस के बारे में बात कर रहा था ना, ये डेट में जैसे तुम्हें ऑन यूज़ करना है, फिर टाइमिंग के लिए तुम्हें फ्रॉम यूज़ करना है, फ्रॉम टू, और फिर वेन्यू के लिए तुम्हें एट यूज़ करना है। ध्यान से इन्हीं 3 प्रपोजिशंस को तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा मैंने बताया था 18 फरवरी को पेपर है, तो 1 वीक बाद का मैंने डेट यहाँ पे लिया है कि 23 फरवरी को कंपटीशन है। कब से, 9 से 11 बजे तक। और हमेशा याद रखना 12 जब भी लिखते हो ना, अगर 9 से 12 लिख रहे हो तो 12 नून लिखना। बहुत स्टूडेंट्स पीएम लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, 12 नून वहाँ पे तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब फिर कहाँ पे, एट दी ऑडिटोरियम डॉन बॉस्को एकेडमी, जो भी स्कूल वगैरह होगा तुम वो लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पे एक जो मेन मैसेज है, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर टू गिव दे नेम्स टू मिस्टर आदित्य पांडे ऑन और बिफोर 20 फरवरी। अब देखो, यहाँ भी मैंने थोड़ा रियलिस्टिक रखा है। ऑन और बिफोर जो भी स्टूडेंट्स को नेम देना है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो या तो 20 फरवरी को या 20 फरवरी से पहले देना है, क्योंकि जो तुम्हारा कंपटीशन है वो 23 फरवरी को है। तो यहाँ पे जो लिखोगे ये 23 फरवरी के बाद मत लिख देना, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एकदम शॉर्ट और क्रिस्प टू दी पॉइंट हमें लिखना है, एंड यहाँ पे हमारे पूरे 5 नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है,
यहाँ पे तुम्हारे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लिखना है। ठीक है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग लॉजिक फॉर बिल्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स for students of class 9 and 10 to sharpen their programming skills. As the head of the computer department of your school, write a notice for your school asking the students interested in joining the workshop to submit their names. ठीक है, ठीक उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक कैची टाइटल हमने लिखा, ठीक है, कोड थिंक इनोवेट, देन हमने एक लाइन स्पेस छोड़ा। एंड ये एक चीज़ यार ध्यान रखना, ये बताना भूल गया कि जो ये वाला पार्ट है ना, जो तुम्हारा डेट टाइम वेन्यू वाला पार्ट हो गया, हेडिंग वाला पार्ट हो गया, टाइटल वाला पार्ट हो गया, ये हमें पेज के सेंटर में लिखना है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा मार्जिन है फॉर एग्जांपल, पेज का तुम्हारा अगर ये मार्जिन होगा ना, तो हमें इसे सेंटर में लिखना है। एंड देन जो तुम्हारा मेन मैसेज आएगा वो फिर हमें लेफ्ट साइड से लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो फिर हमने हेडिंग लिखी क्या है, वर्कशॉप फॉर बिल्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स। एंड ये ना देखो बहुत जगह ना, जैसे ये जैसे क्वेश्चन में कैसे था, वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग लॉजिक फॉर बिल्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब एक लाइन से लंबा हेडिंग मत लिखना, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया वर्कशॉप फॉर बिल्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, डेट फिर लिखा ऑन 23 फरवरी। कभी भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत करना, जैसे फेब मत लिख देना। ठीक है, फरवरी पूरा लिखना, 23 फरवरी 2025। टाइमिंग फ्रॉम 9 AM to 11 AM एट द कंप्यूटर लैब डॉन बॉस्को अकेडमी। इस टाइप से हो गया सिंपल। अब देन मैसेज ऑल द पीपल्स फ्रॉम, तुम स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, from class 9 to 10 who wish to participate are to give their names to Miss Rekha Tiwari on or before 20th February 2025। और क्वेश्चन में यहाँ तुम्हारा डेजिग्नेशन भी गिवन था, तो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया आदित्य पांडे, और फिर डेजिग्नेशन हेड कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इस तरीके से तुम्हारा नोटिस राइटिंग हो जाएगा, और आराम से तुम इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। 5 नंबर तो भैया नोटिस में हमने लिया है, अब ईमेल में भी हमें 5 नंबर डालें कि ओवरऑल 10 मार्क्स हमारे तुरंत हो जाए। ठीक है, अब देखो नोटिस ईमेल का फ़ायदा ना, इसमें ज़्यादा तुम्हें सोचना नहीं होता, इसलिए कहानियाँ मत लिखने लगना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा इसमें भी भाई लंबे पैराग्राफ्स लिख देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मार्किंग स्कीम तो देखो। ठीक है, तुम्हारे यार मैक्सिमम 4 नंबर तो इधर ही आ गए, मैसेज के सिर्फ 1 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वो मत करना। तुम्हारा बस याद रखना फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, अब ईमेल राइटिंग के बारे में बात करते हैं। ईमेल राइटिंग में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें लिखना है टू, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका कंप्लीट ईमेल आईडी लिखना है रिसीवर का। जैसे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो तुम्हारा नोटिस रहता है, उसी क्वेश्चन के रिलेटेड तुम्हारा ईमेल भी आता है कि उसको नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को इन्विटेशन भेजो, इस टाइप से। तो हमें वहाँ पे फॉर्मल ईमेल टाइप का लिखना होगा, तो उस बात का ध्यान रखना। देन सब्जेक्ट लिखना होगा, किस टाइप का, किस रिगार्डिंग तुम्हारा मेल है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट याद रखना हमें छोटा सा एकदम लिखना है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मेल्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो अब किसी के पास टाइम तो नहीं है बैठ के उतने सारे मेल्स पढ़ते रहे, तो इसलिए एक लाइन का हमें सब्जेक्ट लिखना होगा कि वो मेल किस रिगार्डिंग है। फिर सैल्यूटेशन हो गया, डियर सर मैम, सिंपल सा। फिर बॉडी हो गया, ओपनिंग सेंटेंस, मैसेज, क्लोजिंग सेंटेंस, ये तुम्हारा बॉडी हो गया। एंड देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन हमें लिखना होगा, योर्स फेथफुली, याद रखना अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है योर्स में, योर्स फेथफुली आदित्य राज। इस टाइप से तुम लिख दोगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ईमेल भी लिखने में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यार एक फॉर्मल टोन मेंटेन किए रहना है। ठीक है, पंक्चुएशन का तुम्हें ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ करना, प्रॉपर फॉर्मल टोन हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसमें भी रियलिस्टिक डेट्स यूज़ करना, और फिर क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स गिवन है, वो सारे डिटेल्स हमें, क्योंकि तुम देखोगे ना नोटिस जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है उसी रिगार्डिंग तुम्हारी ईमेल का क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट बोलता है कि इसी रिगार्डिंग ईमेल लिखो, तो वो डिटेल्स को भी तुम्हें वहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेबरिंग स्कूल इन्वाइटिंग हिम और हर टू send their students to attend the faith carnival which is being organized to raise funds in your neighborhood। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रहा है कि जो नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल है उन्हें इनवाइट करना है अपने बच्चों को भेजने के लिए। ठीक है, बच्चों को कहाँ भेजना है, जो हमारा स्कूल कार्निवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ऑर्फनेज के लिए, टू रेज फंड्स। अच्छा क्वेश्चन मिसिंग है, ये ऑर्फनेज के लिए हमें फंड्स रेज करने के लिए
उनके स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए वो कार्निवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी लिखा, जो भी स्कूल था एक किसी भी स्कूल का XYZ नाम ले लेना, @gmail.com, ये चीज़ ध्यान रखना, @gmail.com हमें लिखना है। देन सब्जेक्ट लिखना है, देखो सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट लिखा है, इन्विटेशन टू अटेंड चैरिटी फेट। अब ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, टू इनवाइट, इस पूरा वो कहानी लिखने लगते हैं, टू इनवाइट द प्रिंसिपल फॉर द फेट विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर चैरिटी पर्पस। इस टाइप से नहीं लिखना, एकदम शॉर्ट हमने लिखा कि इन्विटेशन टू अटेंड चैरिटी फेट, ठीक है। अब कुछ फ्रेजेस इस टाइप से, आई होप, अब यहाँ तुम्हें सैल्यूटेशन देना है, फिर स्टार्ट करना आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग योर अटेंशन, इस टाइप से फ्रेजेस तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्रिंसिपल, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड चैरिटी फेट ऑन 23 February 2025 टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल ऑर्फनेज। द इवेंट विल बिगिन एट 9 AM एंड विल कंटिन्यू अंटिल 11 AM। देखो टिल 11 AM होता है ऐसे, लेकिन फॉर्मल टोन में हमें अंटिल लिखना होता है, तो अंटिल 11 AM। वी वुड बी डिलाइटेड इफ़ योर स्टूडेंट्स कुड अटेंड। पहले हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या है हमारा वो फेट, क्या है, क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है, हर एक चीज़ हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर हम लिखेंगे वी वुड बी डिलाइटेड इफ़ योर स्टूडेंट्स कुड अटेंड एंड बी पार्ट ऑफ दिस मीनिंगफुल इवेंट। हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को हमारे इवेंट में भेजिए। वी बिलीव दैट दिस इवेंट विल नॉट ओनली प्रोवाइड अ फन आउटिंग फॉर योर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इंस्टिल इन देम द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक। अब थोड़ा हमने 2 लाइन ये भी लिख दिया कि क्यों आपको अपने स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स की क्या हेल्प होगी। खासकर देखो जैसे ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड वाले इवेंट्स होते हैं या फिर तुम्हारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं इस टाइप से, तो वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि स्टूडेंट्स को क्यों आना चाहिए, 1-2 लाइन तुम वो भी लिख सकते हो। एंड फिर 1 लाइन स्पेस छोड़ के हमने, देखो ईमेल का तुम एक चीज़ देख रहे होगे, बहुत नीटली लिखा जाता है, ठीक है, स्पेसेस रहते हैं, तो इस चीज़ का तुम्हें पंक्चुएशंस का ध्यान देना है। फिर वी होप टू रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड वुड बी हाईली ऑब्लीग्ड इफ़ यू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। हमें एंडिंग ऐसे करना है, क्लोजिंग लाइन ऐसे लिखनी है कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिख के योर्स फेथफुली, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, याद रखना, अपना नेम और फिर तुम्हारा जो डेजिग्नेशन होगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट हेड। इस तरीके से तुम्हारा ईमेल राइटिंग भी हो गया। आई होप ये दोनों चीज़ तुम्हें समझ आ गया होगा। अपना 5 मार्क्स अब ईमेल से भी पक्के हो गए, तो 10 मार्क्स भाई पूरे नोटिस और ईमेल में आ जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मेट लिख के मत चल जाना, ठीक है, फॉर्मेट देख के मत चले जाना, तो कुछ प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बताया सैम्पल पेपर्स तुम ले सकते हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे ही तुम परचेस करोगे तुरंत तुम्हें इनका एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ से तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज़ के लिए जो तुम्हें ग्रामर पोर्शन के लिए रेडी करेगा, दोनों चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बेसिकली यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।